गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशंस, अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें लगभग 19 जो प्रीपोजिशन थी वो क्या हो गई थी? कंप्लीट हो गई थी। आज अपन नेक्स्ट प्रीपोजिशन 20 नंबर पर 4 का प्रयोग करते हैं। 4 का प्रयोग पढ़ते हैं। 4 का प्रयोग पढ़ने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग पढ़ते हैं? आज 4 का प्रयोग। अब 4 के प्रयोग में यूज ऑफ 4 प्रीपोजिशन 4 का प्रयोग कहां कहां होता है? ये अपना जो टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन में 4 जो प्रीपोजिशन 4 एक क्या है? प्रीपोजिशन। 4 क्या है? प्रीपोजिशन है। उसका प्रयोग देखते हैं कहां कहां होता है। नंबर ए है इसमें कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहां कहां होता है? मंजिल या गंतव्य स्थान। मंजिल या गंतव्य, मंजिल या गंतव्य स्थान, मंजिल या गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए, मंजिल या गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मंजिल या गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए, यानी कोई भी मंजिल या गंतव्य स्थान, किसी जगह पर जाने का स्थान दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 4 प्रीपोजिशन का। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? 4। यानी किसी भी गंतव्य स्थान पर हम जाएंगे, कोई अपनी मंजिल है, कोई अपना गंतव्य स्थान, उसको अपन दर्शाएंगे कि जहां अपने को जाना है उस स्थान को दर्शाएंगे, तो वहां प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर देखो, ही लेफ्ट फॉर मुंबई। टुडे, उसने आज मुंबई के लिए प्रस्थान कर दिया। यानी अपने किसी गंतव्य स्थान, इसके लिए गंतव्य स्थान को या मंजिल मुंबई के लिए प्रस्थान करा है, तो इस गंतव्य स्थान को दर्शाने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ? 4 प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ? 4 प्रीपोजिशन। ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे, ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे। तो अपने किसी गंतव्य स्थान या मंजिल को दर्शाने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इसी में 4 प्रीपोजिशन में बी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अपना बी है किसी उद्देश्य बताने में, किसी उद्देश्य को, पर्पज, कोई भी उद्देश्य, कोई भी पर्पज को बताने में 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? किसी उद्देश्य को बताने के लिए, किसी उद्देश्य को बताने के लिए 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? 4 प्रीपोजिशन। यानी कोई भी पर्पज होगा, कोई भी उद्देश्य होगा, कोई भी पर्पज, कोई भी उद्देश्य होता है, उसको बताने के लिए, उसको कहने के लिए, उसको इंगित करने के लिए, उसे समझाने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? 4 प्रीपोजिशन का। नंबर 1 कोई मंजिल या गंतव्य स्थान, नंबर 2 है किसी उद्देश्य, किसी पर्पज को बताने के लिए, कहने के लिए, किसी पर्पज को बताने या कहने के लिए 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते, जिससे
इसका एग्जाम्पल है आई, मैं, गो, आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं रोजाना चहलकदमी के लिए जाता हूं। यानी क्यों जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, टहलने के लिए, चलने के लिए, टहलने के उद्देश्य के खातिर। किसके उद्देश्य के खातिर, टहलना, यानी उसका उद्देश्य क्या है, टहलने के खातिर वो क्या जाता है, डेली जाता है। तो उद्देश्य प्रकट करने के लिए, क्या, किसी उद्देश्य को प्रकट करने के लिए प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। कोई भी जो उद्देश्य होगा उसको प्रकट करने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई गो फॉर ए वॉक डेली, तो किसी उद्देश्य को बताने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये भी हो गया। यूज ऑफ फॉर में सी देखो नंबर 3, नंबर जो 3 जो प्रीपोजिशन इसमें यूज ऑफ फॉर में नंबर 3 है कि एक तो मंजिल हो गया, दूसरा उद्देश्य। नंबर 3 यानी सी पॉइंट है। इसी के अंदर देखो, विनिमय या मूल्य के आदान प्रदान के, विनिमय या मूल्य के, विनिमय या मूल्य, विनिमय या मूल्य के आदान प्रदान के अर्थ में, विनिमय या मूल्य के आदान प्रदान के, विनिमय या मूल्य के आदान प्रदान के अर्थ में, आदान प्रदान यानी लेन देन का जो अर्थ होता है, आदान और प्रदान का जो अर्थ होता है, अर्थ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर प्रीपोजिशन का, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के विनिमय या उसके मूल्य के, वस्तु के विनिमय या मूल्य के आदान प्रदान के अर्थ में, आदान प्रदान के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई बॉट दिस पेन, आई BOUGHT bought, I bought this pen, I bought this pen for 5 rupees, I bought this pen for 5। तो मूल्य के आदान प्रदान के, यानी वह पेन लिया, आपने पेन लिया और उसके आदान प्रदान में पेन लिया और पैसे दिए 5 रुपए। तो विनिमय या मूल्य के आदान प्रदान के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, फॉर प्रीपोजिशन का। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, फॉर। आई बोट दिस पेन फॉर 5 रुपीज, आई बोट दिस पेन फॉर 5 रुपीज। तो इस प्रकार विनिमय या वस्तु के आदान प्रदान के अर्थ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, फॉर प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है अपना इसी में फॉर के प्रयोग में नंबर डी, समय सीमा। समय सीमा यानी कोई समय की क्या दी हो, सीमा दी हो। समय सीमा, समय की क्या हो, सीमा, यानी समय सीमा को इंगित करने के लिए, को समय सीमा को इंगित
करने के लिए, समय सीमा को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग के लिए के अर्थ में, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग के लिए, सिंगल यूनिटेड फॉर्म में आए गए, के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में समय से पहले होता है, समय से पहले होता है, समय से पहले होता है या किया जाता है। देखो इसको दोबारा देखो कि इसमें क्या लिखा गया है कि समय सीमा को इंगित करने के लिए, यानी किसी समय सीमा को इंगित करने के लिए, बताने के लिए, किसी सीमा को इंगित करने के लिए, बताने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग के लिए के अर्थ में करते हैं। किसके लिए करते हैं? के लिए के अर्थ में, यानी कोई समय सीमा को बताएंगे, तो कोई समय सीमा को बताएंगे तो उसके लिए जो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ वो उसमें के लिए के अर्थ के लिए, किसके लिए? के लिए के अर्थ के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग उसमें दिए गए समय से पहले होता है, उसमें दिए गए समय से पूर्व होता है, उसमें दिए गए समय से पहले होता है कि समय सीमा को इंगित करने के लिए, समय सीमा को इंगित करने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग के लिए के अर्थ में, किसके अर्थ में? के लिए के अर्थ में समय से पहले होता है, के लिए के अर्थ में समय से पहले होता है, पूर्व होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका, आई एम गोइंग अब्रॉड, विदेश, आई एम गोइंग abroad, I am going abroad for a month, यानी एक मंथ के खातिर, फॉर ए मंथ, एक मंथ के लिए मैं विदेश जा रहा हूं, यानी समय सीमा को इंगित करा है, एक मंथ को इंगित करा है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग के लिए के अर्थ में, समय से पहले, के लिए का अर्थ दे रहा है, और ए मंथ समय से पहले, ए मंथ एक महीने, यानी समय से पहले हो गया, तो समय से पहले के लिए के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? फॉर प्रीपोजिशन आती है। कौन सी प्रीपोजिशन आती है? फॉर प्रीपोजिशन आती है। कौन सी प्रीपोजिशन आती है? फॉर प्रीपोजिशन आती है। नेक्स्ट इसका अपना प्रयोग है फॉर का ही नंबर 5, 4 प्रयोग हो गए, 5वां जो प्रयोग है नंबर अपना 5वां प्रयोग, ई का प्रयोग है फॉर में ही 5वां प्रयोग। फिफ्थ प्रयोग है कि पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि, समय अवधि अर्थात अनिश्चित समय के साथ। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि, समय अवधि अर्थात अनिश्चित, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम क्या बोलते हैं? अनिश्चित ही बोलते हैं। पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि अर्थात अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के साथ, से के अर्थ में, अनिश्चित समय के साथ, पीरियड ऑफ टाइम समयावधि अर्थात अनिश्चित समय के साथ, से के अर्थ में, से के
अर्थ में से के अर्थ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। देखो, पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि होती है, अनिश्चित समय होता है। पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि होती है, अनिश्चित समय होता है। अनिश्चित समय के साथ से के अर्थ में, अनिश्चित समय के साथ किसके अर्थ में, से के अर्थ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, फॉर प्रीपोजिशन। पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि अर्थात अनिश्चित समय, समय अवधि अर्थात अनिश्चित समय। अनिश्चित समय में किस कौन से अर्थ में, से के अर्थ में। किसके अर्थ में, से के अर्थ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अपना राम। एग्जाम्पल देखो, राम हैज बीन वाटरिंग, राम हैज बीन वाटरिंग, राम हैज बीन वाटरिंग, राम हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स, द प्लांट्स फॉर 2 hours. Ram has been watering the plants for 2 hours. Ram has been watering the plants for 2 hours. कि राम 2 घंटे से पेड़ पौधों में पानी दे रहे हैं। पेड़ पौधों में क्या दे रहा है, पानी दे रहा है 2 घंटे से। यानी अनिश्चित समय फिक्स नहीं है कि 2 घंटे हुए हैं या 1-2 मिनट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अनिश्चित समय में किसका अर्थ, से का अर्थ की 2 घंटे से पेड़ पौधों में पानी दे रहा है, तो से के अर्थ में क्या हो गया, फॉर प्रीपोजिशन। तो राम हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। इस प्रकार से अपनी जो फॉर प्रीपोजिशन हो गई वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।